श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लेना। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतारकर फेंक देता है और नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर को प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी ज़रूरत नहीं, कृष्णा ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं और जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा समझे कि जो वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का न्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र क्यों न हो। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज़ अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा,
तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्णा जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहो। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने बस एक बात पर टूट जाती है कि लोग क्या कहेंगे। जो एक गुनाह माफ़ न करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ़ कर दे वो है द्वारिकाधीश। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की कीमत कभी कम नहीं होती, चाहे उसकी कीमत 1 रुपये की क्यों न हो। तो आइए प्रिय मित्रों, इन बातों को एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वह नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह कितने रुपये का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का नोट है। तब टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को ज़मीन पर फेंका और अपने जूतों से बुरी तरह कुचला। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा कि अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये 100 रुपये का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये नोट कुचल सा गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये की ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितनी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर है। तो प्रिय मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।